सदी के अंत में भारत के प्रजातंत्र में अधर्म और अनाचार बढ़ गया था, पापों का घड़ा भर गया था, तब जनता का एक प्रतिनिधि मंडल भगवान विष्णु के पास पहुंचा, एक ज्ञापन लेकर कि भगवान हमारा उद्धार कीजिए, पृथ्वी पर पुनः अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोग त्रस्त हैं, धर्म और अनाचार से ग्रस्त हैं। कल ही मैं राम के रूप में आऊँगा और आपकी समस्याएं सुलझाऊंगा। दूसरे दिन होते ही राम पृथ्वी पर पहुंचे। तभी उन्हें ध्यान आया कि वे अपना धनुष बाण तो लाए ही नहीं। तभी तो श्री राम ने कहा, अभी बैकुंठ धाम फोन लगाइए, मेरा धनुष बाण तत्काल कोरियर से मंगवाइए। तब लोगों ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप व्यर्थ क्यों होते हैं परेशान, और अगर आप धनुष बाण ले भी आते अपने साथ तो क्या कर लेते नाथ, आपका वेपन तो ऑफ बीट हो गया है, बहुत पुराना है, आजकल तो AK-47 का जमाना है। तो भगवान राम ने कहा, तब मैं अधर्म और अनाचार को कैसे नष्ट करूंगा, जनता के कष्ट कैसे दूर करूंगा। तब उन्हें बताया गया कि प्रजातंत्र की एक अद्भुत रीति है कि यहाँ सेवा का माध्यम राजनीति है, और इसके लिए भगवान आपको लड़ना पड़ेगा इलेक्शन। लेकिन पहले दिल्ली जाकर नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी, और अगर टिकट मिल गई तो खर्चा भी करना पड़ेगा। भगवान राम ने कई पार्टियों के द्वार खटखटाए, नेताओं के सामने गिड़गिड़ाए, पर उन्हें इस बात का भान ना था कि टिकट मिलना इतना आसान ना था। नेताओं ने पूछा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन सा क्षेत्र आपके लिए रहेगा उत्तम। भगवान राम ने कहा, मैं चुनाव लड़ूंगा अपनी जन्मभूमि से, अयोध्या की पुण्य भूमि से। तो नेता बोले, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे आप? बाप रे बाप, हमारी पार्टी तो सारे देश में हार जाएगी और विरोधी पार्टी बाजी मार ले जाएगी। वहां तो आपके नाम को लेकर पहले ही बहुत बार पंगा हो गया है, बाबरी मस्जिद को लेकर कई बार दंगा हो गया है, ऐसा मत कीजिए, अयोध्या का तो नाम भी मत लीजिए। मन में सोचकर फिर कुछ सोचकर भगवान राम ने कहा, तो मैं फिर दंड काटने जाकर चुनाव लड़ूंगा, जहाँ पे वहाँ उन्होंने बहुत साधुओं को मारा था, वो साधुओं का उद्धार किया था। तो फिर मैं दंड काटने जाऊंगा, वहीं अपना भाग्य आजमाऊंगा। त्रेता युग में मैंने वहाँ बहुत काम किया था, ऋषियों मुनियों का कल्याण किया था। तब उन्हें बताया गया कि अब वहाँ नहीं रहते साधु सन्यासी, बल्कि रहते हैं वहाँ पर आदिवासी। दंड काटने अब कहलाता है बस्तर, उसकी हालत है त्रेता युग से भी ज्यादा बदतर। छोड़िए बस्तर का बवाल, वहां से तो टिकट मिलने का उठता ही नहीं है सवाल। आदिवासियों के लिए सुरक्षित है वह सीट, ऊपर से नक्सलियों का आतंक और मारपीट। निराश होकर दिल्ली से पटना आए श्री राम, और वहां मिले उन्हें लालू प्रसाद यादव। भगवान राम ने कहा, मैं मिथिला से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, वहाँ मेरी ससुराल है, जरूर जीतूंगा ऐसा मेरा ख्याल है। मिथिला से चुनाव लड़िएगा? लालू प्रसाद बोले, मिथिला से चुनाव लड़िएगा, वहाँ से लड़िएगा तो आप हार ना जाइएगा। क्यों भाई, आखिर क्या बात है? अब आप ही बताइए, आपकी कौन सी जात है? क्षमा करें महाराज, ये बिहार है, यहाँ जात की ही जीत होती है और जात से ही हार होती है। अगर आप तो हैं क्षत्रिय और यहाँ सब हैं भूमिहार, यहाँ तो आपकी पक्की हार ही हार है।
यहाँ तो आपकी हालत पस्त हो जाएगी, आपकी तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। भगवान राम ने फिर अक्ल के घोड़े दौड़ाए, बहुत सोचा और फिर राम के बदले कृष्ण का रूप लेकर पुनः लालू प्रसाद के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही लालू प्रसाद की बांछें खिल गई और श्री कृष्ण को तुरंत ही टिकट मिल गई। सुना है श्री कृष्ण माधवपुर क्षेत्र से खड़े होने वाले हैं, क्योंकि वहां रहने वाले सारे अहीर जाट और ग्वाले हैं। थैंक यू।